आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक न्यूटन्स फॉर्मूला और लाप्लास करेक्शन। क्या? न्यूटन्स फॉर्मूला और लाप्लास करेक्शन। मेरे बेटा, साउंड की स्पीड का फॉर्मूला काफी समय पहले हमने, पहले ये पॉइंट टू रिमेंबर है जिनका इसमें यूज होगा। साउंड की स्पीड का फॉर्मूला हमारे साइंटिस्ट ने ढूंढा √k/ρ, जहां k होता है बल्क मॉडुलस। पहले मैं सबका हिंट दे दूं, k क्या होता है बेटा? बल्क मॉडुलस। क्या होता है बेटा? k बल्क मॉडुलस। ये आपने पढ़ा था, यदि भूले नहीं हो तो डायमेंशंस चैप्टर में आपने यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, स्ट्रेस स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वगैरह के डायमेंशनल फॉर्मूले निकाले थे। तब आपने k के बारे में पढ़ा था। याद है या भूल गए? कुछ कुछ याद सा आ रहा है? यस सर, आ रहा है। बाकियों को? यस सर। दिमाग के किसी कोने में। वैसे ये टॉपिक जो है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर का है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये आएगा। तो मेरे बेटा, ये जो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है प्रेशर अपॉन डेल्टा V अपॉन V। ये कब लगता है? यदि किसी बॉडी का वॉल्यूम है V, मैं उस पर प्रेशर लगा दूं चारों तरफ से P, तो वो ऑब्जेक्ट दब जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और उसका वॉल्यूम जो कम हो गया वो है डेल्टा V। P प्रेशर लगाने से वॉल्यूम में रिडक्शन आया, डेल्टा V। V क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम। ये है। अब यदि आप प्रेशर बहुत ही कम लगाओगे तो वो होगा dP, फिर वॉल्यूम में भी बहुत कम चेंज होगा dV। भाई यदि ज्यादा प्रेशर लगा के दबाओगे तो ज्यादा वॉल्यूम में चेंज आएगा। आपके हाथ में एक रबर की बॉल है, कस के दबा दो, बहुत दब जाएगी, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में चेंज आएगा। हल्का सा नन्नू सा दबाओ तो वॉल्यूम में लिटिल चेंज आएगा। तो मैंने dP क्यों लिखा है? हमने हल्का सा प्रेशर लगाया। dV क्यों लिखा है? वॉल्यूम में माइन्यूट सा चेंज आया है। इसके अलावा कुछ बुक्स में यहां पर माइनस साइन दिया गया है। ये माइनस साइन हमें क्या बताता है? तो जवाब है, माइनस साइन बताता है कि प्रेशर बढ़ने पे वॉल्यूम कम होता है। यदि प्रेशर के बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ता तो पॉजिटिव साइन लगाते। प्रेशर के बढ़ने पे वॉल्यूम लेकिन हमेशा कम हो रहा है तो हम निगेटिव साइन लगाते हैं। निगेटिव साइन बताता है कि एक के बढ़ने से दूसरा रिड्यूस होगा, और पॉजिटिव साइन बताता है कि एक के राइज होने से दूसरा राइज होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मूले यूज होंगे। प्रोडक्ट रूल, जैसे d/dx ऑफ a इंटू बी, डिफरेंशियल का रूल। तो a डिफरेंशियल ऑफ b प्लस b डिफरेंशियल ऑफ a। यदि a और b का प्रोडक्ट का डिफरेंशियल करोगे तो पहले a बाहर, b का डिफरेंशियल, फिर b बाहर और a का डिफरेंशियल। इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। समझ में आ गया? इसके अलावा मैंने पीछे की वीडियोस में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ाया था। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होते हैं जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसका फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। शायद 2 या 3 वीडियो पहले हुआ था ये। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होते हैं जिनमें हीट ना ली जाती है ना दी जाती है। ये सडन प्रोसेस होते हैं। स्लो नहीं, सडन। अचानक से कुछ हो गया, अचानक से कुछ परिवर्तन आ गया, कुछ चेंज आ गया, वो होते हैं सडन प्रोसेस, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला है PV रेज़ पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां गामा क्या है?
Cp अपॉन Cv, यानी गैस की दो स्पेसिफिक हीट होती है, याद है, बताया हुआ है मैंने। यस सर। एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पर और एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। उनका रेशियो कहलाता है गामा। तो ये हमारे हो गए फॉर्मूले। अच्छा, डिफरेंशियल ऑफ, देखता हूं फॉर्मूला पता है या नहीं। x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है? तो जवाब है n x की पावर n-1। यदि x की जगह सब जगह v लिख दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। d by dv ऑफ v रेज पर n, n v रेज पर n-1। यदि n की जगह गामा लिख दें, यहां भी और यहां भी, तो d by dv ऑफ v रेज पर गामा होता है गामा v रेज पर गामा-1। अच्छा, आपको मैंने बता दिया लाइव क्लासेस कब से शुरू होंगी ऑफलाइन, ग्रुप में बता दिया, देख लेना। अब तो मैं फुल्ली एनर्जेटिक हूं, शक्तिमान को मार्क दे सकता हूं, पुष्टि हो जाए तो शक्तिमान भाग जाएगा। तो मेरे बेटा ये है हमारे फॉर्मूले, एक बार इन सबको बता दो। यदि इनमें से कोई भी चीज नहीं पता तो आज का डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। सबसे पहले देख देख के ही बता देना। साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला है, देख के बता दो। साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला v = k अपॉन रो, जहां k क्या है? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? माइनस dp अपॉन dv अपॉन v। ये याद कर लो, माइनस dp अपॉन dv अपॉन v। माइनस साइन क्यों लगाया गया है? प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर कम होने से वॉल्यूम बढ़ता है। प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशियल ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू a बाहर डिफरेंशियल ऑफ b प्लस b बाहर डिफरेंशियल ऑफ a। आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, इनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला pv रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां गामा Cp अपॉन Cv को कहते हैं, यानी गैस की दो स्पेसिफिक हीट होती है, कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। उनका रेशियो ही गामा है। और डिफरेंशियल ऑफ v रेज पर गामा का फॉर्मूला गामा v रेज पर गामा-1। यदि ये समझ में आ गए तो आज दो डेरिवेशन है, न्यूटन्स फॉर्मूला, लाप्लास करेक्शन। कौन कौन से? न्यूटन्स फॉर्मूला और लाप्लास करेक्शन। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है मेरे बेटा? न्यूटन्स फॉर्मूला टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन ने सबसे पहली बार मैथमेटिकली साउंड की स्पीड निकाली थी। वैसे तो हम एक्सपेरिमेंटली जानते हैं कि साउंड की स्पीड 332.5 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है इको मेथड से। क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में आया था, गन से फायर करो, आवाज जाएगी, पहाड़ से टकरा के लौट के आएगी, वगैरह वगैरह। तो इको मेथड से हमने निकाले थे। अब भाई ये कौन है ना? अबे अभी अभी कौन एंटर हुआ है बालक? उसका नाम लिखा हुआ है जून का बच्चा। नाम बताओ, पक्का कंफर्मेशन दो कौन आया है, नहीं तो मैं डिलीट कर रहा हूं, कभी कोई फ्रॉड हो। बेटा भाग गया, बहुत बढ़िया। नाम रख रखा है अपना जूम का बच्चा। हाँ, तो न्यूटन्स फॉर्मूला और लाप्लास करेक्शन। तो सबसे पहले न्यूटन्स फॉर्मूला की बात करते हैं। मेरे बेटा न्यूटन ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सही थे या गलत थे, बेटा बड़े बड़े साइंटिस्ट भी कई बार छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं। न्यूटन का कहना था कि साउंड का प्रोपेगेशन, साउंड का मूवमेंट एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। उनका यह मानना था, मैंने बोला आपने सुना, तो क्या रास्ते में जब साउंड आई तो टेम्परेचर बढ़ गया?
ना तो। टेम्परेचर कम हो गया, नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ना टेम्परेचर बढ़ गया ना टेम्परेचर कम हो गया, यानी टेम्परेचर उतना ही है तो आइसोथर्मल है, ऐसा न्यूटन का मानना था। तो न्यूटन ये एज्यूम करते थे, ये मानते थे कि साउंड का प्रोपिगेशन एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसका फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंशियल करा, डी बाई डीवी ऑफ पीवी इज इक्वल टू डी बाई डीवी ऑफ कांस्टेंट। डिफरेंशियल ऑफ पीवी इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट। अब यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले पी बाहर, डी बाई डीवी ऑफ वी, फिर वी बाहर, डी बाई डीवी ऑफ पी, लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल, राइट साइड कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। लेकिन डी बाई डीवी ऑफ वी तो 1 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, तो डी बाई डीवी ऑफ वी इज 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। फिर P को राइट साइड में ले गए, माइनस P। इस V को डिनोमिनेटर में ले गए, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं भाई, यदि ये V ऊपर आएगा तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा, तो नीचे ले गए। दोबारा देख लेना, माइनस साइन को लेफ्ट में ले आए, तो माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी बराबर है P, प्रेशर। लेकिन माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी तो बल्क मॉडुलस होता है, तो बल्क मॉडुलस है P। इसे बोलते हैं आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, क्योंकि आपने आइसोथर्मल मेथड से, आइसोथर्मल के फॉर्मूले से, ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल मान करके आपने K निकाला है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट K अपॉन रो, और K आ गया प्रेशर के बराबर, तो P अपॉन रो। फिर उन्होंने एटमॉस्फेयर के प्रेशर और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी की वैल्यू रख दी। एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, और एटमॉस्फेयर की एवरेज डेंसिटी है 1.23 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एवरेज क्यों बोला? ये डेंसिटी समय समय पर बदलती रहती है, गर्मियों में डेंसिटी कुछ और एटमॉस्फेयर की, सर्दियों में कुछ और, पहाड़ों पर कुछ और, मैदानों पर कुछ और। जब हवा ठंडी होती है तो कंडेंस हो जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, गर्म होती है तो फैल जाती है, रेयर हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि डेंसिटी बदलती रहती है, तो एवरेज डेंसिटी। तो लेकिन दिक्कत क्या हुई, जब इसे सॉल्व करा तो आंसर आया 278 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। साउंड की स्पीड 278 होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल से पता चला कि साउंड की स्पीड तो 332.5 है, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो कुछ तो गड़बड़ है न्यूटन फॉर्मूले में, कुछ तो लोचा है, सही नहीं है। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं आपने डी बाई डी क्यों किया? चलो दोबारा करूं, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां दो वेरिएबल है, प्रेशर और वॉल्यूम। यहां डी बाई डीवी करा, यदि मैं डी बाई डीपी कर दूं तो क्या अंतर पड़ेगा? देख लेते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, पहले P बाहर, P बाहर V का डिफरेंशियल, फिर V बाहर P का डिफरेंशियल इज इक्वल टू 0। अब डी बाई डीपी ऑफ P 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं। अब चेंज देखना, प्लस V को राइट में ले जाओ तो माइनस P हो गया, डीपी ऊपर ले जाओ, डीवी को नीचे ले आओ, इस V को न्यूमरेटर से नीचे ले जाके डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दो, तो P इसके बराबर आ गया। लेकिन माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन V तो K है। यदि ये K है तो प्रेशर इज इक्वल टू K। आइसोथर्मल मेथड से निकाला गया है, तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। तो साउंड की स्पीड क्या होती है? अंडर रूट K अपॉन रो, और K की वैल्यू आई है P, तो P अपॉन रो, वही आ गया। तो ये रटना नहीं है कि डी बाई डीवी करें या डी बाई डीपी करें,
डिफरेंशियल v के रेस्पेक्ट में करो या p के रेस्पेक्ट में करो, आंसर एक ही आना है। डिफरेंशियल v के रेस्पेक्ट में करिए या p के रेस्पेक्ट में करिए, आंसर सेम ही आना है, सेम। आई थिंक समझ में आ गया। अब जब आप प्रेशर को 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल लिखोगे और डेंसिटी को 1.23 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखोगे तो ये फिर 278 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, जो कि असली साउंड की स्पीड 332.5 से काफी अलग है। तो न्यूटन के फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ थी। न्यूटन ने माना था कि ये साउंड का प्रोपेगेशन एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन अब हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लाप्लास, उन्होंने न्यूटन के फॉर्मूले में करेक्शन किया। इसे बोलते हैं लाप्लास करेक्शन। लाप्लास ने कहा, लाप्लास, प्लास ला के दे दे, याद रहेगा नाम, लाप्लास। तो लाप्लास ने कहा कि साउंड का प्रोपेगेशन आइसोथर्मल नहीं है। जब साउंड चलती है तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं सडनली। आपने पढ़ रखा है, यदि गैस को सडनली कंप्रेस करो तो गर्म हो जाती है, सडनली एक्सपेंड करो तो कूल हो जाती है। तो जब ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनते हैं, जल्दी 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 कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, तो टेम्परेचर में अचानक बदलाव आते हैं, तो इट इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस। उन्होंने कहा ये सडन प्रोसेस है। भाई मैंने बोला सडनली, आपने सुन लिया, तो ये सडन प्रोसेस है। अब बताओ सडन प्रोसेस कौन से होते हैं, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक? एडियाबैटिक। तो ये प्रोसेस कौन बोला बेटा, आदित्य या वंश? सर वंश। वंश। ये प्रोसेस होते हैं एडियाबैटिक। कुछ एनर्जी सी दिखाई दे रही है मेरे अंदर, है वंश? यस सर। पहले से अंतर दिख रहा है ना? तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला होता है पीवी रेज़ पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। उन्होंने कहा कि साउंड का प्रोपेगेशन आइसोथर्मल नहीं है, साउंड का प्रोपेगेशन एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक है। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट से शुरू मत कीजिए, पीवी रेज़ पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट से शुरू कीजिए। अब डिफरेंशिएट डी बाई डीवी ऑफ पीवी रेज़ पर गामा इज इक्वल टू 0, राइट साइड तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल 0। पर बाल को एक बार बता दो इसे कैसे खोलूं, पहले पी बाहर और किसका डिफरेंशियल, वी गामा का, डी बाई डीवी ऑफ वी रेज़ पर गामा, फिर वी रेज़ पर गामा बाहर, डी बाई डीवी ऑफ पी इज इक्वल टू 0। अब डी बाई डीवी ऑफ वी रेज़ पर गामा होता है गामा वी रेज़ पर गामा -1, ये लिखा। वी रेज़ पर गामा -1 को लिख सकते हैं वी रेज़ पर गामा अपॉन वी रेज़ पर 1। भाई देख, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, वी रेज़ पर गामा अपॉन वी रेज़ पर 1, यानी वी रेज़ पर गामा -1। कई बच्चे कहेंगे फायदा, मेरे बेटा वी रेज़ पर गामा कॉमन आ गया, 0 के नीचे डिवाइड कर दिया, और 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही रहता है, तो ये राइट साइड 0 ही रहती, तो बस ये आ गया। अब इसे राइट ले जाओ, गामा पी अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस डीपी अपॉन डीवी। वी को ऊपर लाओ, लेकिन ऊपर रखने से फायदा नहीं, इसे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना दो। यदि अभी भी देखते हो ये ऊपर ही आएगा, तो माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी इज इक्वल टू है गामा पी, माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी किसके बराबर है बेटा, माइनस गामा पी, सॉरी गामा पी। लेकिन
गामा पी इज इक्वल टू माइनस डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी तो है के, लेकिन इसे बोलते हैं एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस से निकला है। तो के की वैल्यू लाप्लास ने कहा पी नहीं गामा पी होगी, पी नहीं गामा पी होगी। तो साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट के अपॉन रो था ना, के की जगह गामा पी रखना चाहिए। हमारी एयर का गामा है 1.4, एयर का प्रेशर है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल और एयर की डेंसिटी वही 1.23 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब उन्होंने सारी वैल्यू रखी तो साउंड की वेलोसिटी आई 332.5 मीटर पर सेकेंड, जो कि 100% एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच करती है। तो अब तो कुछ कहने को रह ही नहीं गया, इसका मतलब सच में साउंड का प्रोपेगेशन एक एडियाबैटिक प्रोसेस ही था, सडन प्रोसेस था। हीट को फ्लो होने में समय लगता है, हीट टेक सम टाइम। तो जो प्रोसेस सडनली हो जाए तो उसमें हीट बह ही नहीं पाती। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बात बताओ, तुम लोगों ने बचपन में देखा होगा कि बच्चे खेल करते थे, कैंडल जला दी और जलती हुई कैंडल में से हाथ क्यों ले जाते थे तेजी से? करा होगा, खुराफाती तो पूरे हो तुम लोग। जलती हुई कैंडल में से हाथ बीच में से ले जाते थे जल्दी से और हाथ पे कुछ नहीं होता था, क्योंकि हमारा हाथ इतनी तेजी से निकलता था कि हीट को फ्लो करने का टाइम ही नहीं मिलता। सडन प्रोसेस में हीट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती, इसीलिए वो एडियाबैटिक होते हैं। आप कितना भी फूकता तवा हो, यूं खड़े होकर धक से उंगली लगा के हटा लो, उंगली पे कुछ नहीं होने का। क्यों? हीट को फ्लो होने के लिए चाहिए टाइम। टाइम तो मिला ही नहीं, आपने टाइम तो दिया ही नहीं। और यदि आपने टाइम नहीं दिया तो हीट फ्लो कैसे होगी? ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तभी कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं सडन प्रोसेस। अब स्लो प्रोसेस में हीट को फ्लो करने का टाइम मिल जाता है। जैसे मान लो मैं धीरे धीरे हाथ गर्म तवे पे लाऊं, तवे पे टच करके बैठा रहूं और फिर धीरे धीरे हटाऊं तो उंगली फूक जाएगी। उंगली फूक जाएगी। क्यों? ये है स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस में हीट को बहने का टाइम मिल जाता है। तो ये एडियाबैटिक नहीं होते, ये होते हैं आइसोथर्मल। पहले भी बताया हुआ है किसी वीडियो में मैंने, ये है बाल को। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई तो बोल दो। चल रहने दो। तो सडन प्रोसेस कैसे होते हैं, बस ये बता दो। सडन प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं या एडियाबैटिक? एडियाबैटिक। और स्लो प्रोसेस? आइसोथर्मल। किस प्रोसेस में हीट का फ्लो नहीं होता? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में हीट का फ्लो नहीं होता, तभी तो सडन है, क्योंकि सडनली कोई काम हो गया, हीट को बहने का समय नहीं मिला। एक और खेल, अब तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं बहुत समय से, पुराने जमाने में दिखाते थे, आग जला ली, हाथ पे यूं फिरा दिया, लोग कहते थे वाह 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 वाह। अरे वो इतनी तेजी से फिराता था कि हाथ पे आग को हीट देने का मौका ही नहीं मिला, सडन प्रोसेस था, हीट का फ्लो नहीं हुआ। यदि मैं होता वहां पर, जब वो आग अपने हाथ पे चला रहा है, उसका हाथ पकड़ ले 2 मिनट के लिए, दोनों आग जलती रहने दे, हाथ पकड़ ले, फिर देख जलता नहीं जलता। तो ये हमारा था आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। सडन प्रोसेस है एडियाबैटिक, स्लो प्रोसेस है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम हो जाता है और एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का फ्लो नहीं होता है। तो ये वीडियो आज की यहीं रोक रहा हूं, और जो मैंने एक छोटी सी दूसरी वीडियो भेजी है उसे आप देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।